ओके हे सो व्हाट्सअप वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन से अपने लिए प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर पाएंगे। आपको बताया गया कि यहाँ पर मुझे 1,53,000 रुपये का जो प्री अप्रूव्ड लोन है वो मिल रहा है और यहाँ पर मुझे एक भी इनकम प्रूफ या फिर एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ रहा है जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे और ये मैं लोन ना ले पाऊँ। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आधार कार्ड से KYC करवा रहा है और यहाँ पर मुझे 1,53,000 का प्री अप्रूव्ड लोन जो है मेरे को प्रोवाइड करवा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने इस वाले वीडियो में पूरा प्रोसेस करके आपको दिखाया है, बैंक अकाउंट पे पैसे आने तक का, वहां पर एकदम लास्ट स्टेप तक आपको दिखाया है। तो आपको पूरा कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पर इस वाले लोन को अप्लाई करना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कितना इसका चार्जेस लगने वाला है, जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होने वाला है, आपको कितने दिनों में इसका रिपेमेंट करना होगा, क्या यहाँ पर EMI का टेन्योर होगा, सब चीज़ों का डिटेल आपको मिल जाएगा। और इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी बजाज फिनसर्व से प्री अप्रूव्ड लोन जो है ले सकते हैं और वहाँ पर उसको अप्लाई करके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद और आपको पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो फाइनली गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और अब चलिए यहाँ पर हम अप्लाई करके दिखाते हैं आपको बजाज फिनसर्व से प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, वो भी 1,53,000 रुपये का। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑफर जनरेट हो रहा है। जो भी बजाज का ये एप्लीकेशन है, इसके अंदर ये है बजाज का एप्लीकेशन, इसको हम ओपन करते हैं और आप देख पा रहे हैं कि बजाज फिनसर्व कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा है। अभी आप सामने देख पा रहे हैं कि हमारे को एक ऑप्शन सीधे सीधे दिख जा रहा है यहाँ पर। अगर मैं आपको ध्यान से दिखा दूँ तो ये आप देख पा रहे होंगे। पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ कि आपको यहाँ पर पर्सनल लोन एंड मिनट डॉक्यूमेंट अप टू 1,53,000 और अप्लाई नाउ का बटन भी आ रहा है। तो यहाँ पर हमको पर्सनल लोन विदाउट एनी इनकम प्रूफ, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट, खुद से जो है यहाँ पर अपने आप दिया जा रहा है, वो भी प्री अप्रूव्ड। अब मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपके पास ऐसा बैनर नहीं आ रहा है तो फिर आपको ये वाला लोन कहाँ से मिलेगा, आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको काम करना होगा, एक यहाँ डायरेक्ट जो ये लोन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पर नहीं क्लिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कार्ट में या फिर इस नोटिफिकेशन में, इन दोनों जगह में से किसी जगह क्लिक करिए। तो सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन वाले में क्लिक करता हूँ। इधर आप देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन वाले में अभी यहाँ पर हमको लोन का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, बट अगर आप इस कार्ट वाले में जाते हो, ये जो कार्ट वाला ऑप्शन है, तो शायद यहाँ पर आपको लोन शो कर दे। तो जी हाँ गाइज, बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपको लोन शो कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि माई पर्सनल लोन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन खुल के आ रहा है। और ये आप देख पा रहे हैं कि 1,53,000 का जो लोन मिल रहा है वो 39 महीनों के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। साथ ही में एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए कि ये जो बैनर था आपको पहले दिख रहा था, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और जो भी सारी चीज़ें हैं सब की सब चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर रही हैं। तो आप डायरेक्ट यहीं पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर मैं आपको बता दूं इसको बैक करके आपको क्या करना है। आपको प्री अप्रूव्ड का बैनर मान लीजिए कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है तो फिर आपको इस वाला जो लोन वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस लोन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। अब आप देखिए सबसे ऊपर आपको मिल रहा है लोन फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है। आपको यहाँ पर ये जो लोन फॉर इंडिविजुअल है, इसमें पर्सनल लोन पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे, फिर अगर आप प्री अप्रूव्ड लोन के लिए एलिजिबल रहेंगे तो आपको डायरेक्ट अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं रहोगे एलिजिबल तो फिर आपसे डिटेल मांगेगा, ये वो आपको कितना पैसा चाहिए ये सब पूछेगा। बट अगर आप एलिजिबल रहोगे तो आपको डायरेक्ट पैसा शो करेगा वो अपनी तरफ से। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पर्सनल लोन वाले पे क्लिक करता हूँ तो इधर आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ रहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पर्सनल लोन लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ मैं रिज्यूम पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। जो पेज अभी आप देख पा रहे हो सामने में, कुछ इस तरीके का जो पेज है ये आपके सामने खुल के आने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पेज है यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको सारी चीज़ें जो है अपनी देख लेनी है, आपको कितना लेना है कितना नहीं लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले कि आपको मैक्सिमम जो है 1,53,000 रुपये का लोन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि 1,53,000 है और मिनिमम आप 22,500 ले सकते हैं। तो अगर आपको इसमें सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ कि यहाँ पर कितना EMI बन रहा है। तो इधर आप देख पा रहे हैं कि 6,620 रुपये आपको 39 महीनों के लिए देना है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 39 महीने मतलब आपको पूरा का पूरा 3 साल 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है। और यहाँ पर एनुअलाइज जो इंटरेस्ट रेट है वो आप देख पा रहे हैं कि 35% है। तो आप देख पाएंगे कि आपके हिसाब से कितना यहाँ पर चार्जेस लगने वाला है, मैं बता देता हूँ। तो अगर आप 6,620 रुपये 39 मंथ के लिए पे करने वाले हो, इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर आपको यहाँ पर 2,58,000 या फिर 2 लाख कुछ हज़ार रुपये ऐसे हो जाएगा ये।
तो लगभग आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक है, कितना पे करना पड़ रहा है? 1 लाख रुपए आप यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हो। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा ये चीज़। अगर आप यही 27 महीने वाला चूज करते हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ईएमआई है वो बढ़ जाएगा, बट यहाँ पर जो है आपको जो पैसा है वो कम पे करना पड़ेगा। पैसा कैसे कम पे करना पड़ेगा आपको मैं बता दूं कि अगर अब यहाँ पर आप 8,200 के हिसाब से 27 महीनों का पेमेंट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको जो है 2 लाख कुछ रुपए का, 2,20,000 या 2,28,000 का इस तरीके से पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको टोटल कितना पेमेंट ज़्यादा करना होगा? 70,000 रुपये जो है आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये 1,53,000 तो देना ही देना पड़ेगा, साथ ही में 70,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितने दिनों में देना पड़ेगा? तो आप देख पा रहे हैं 27 महीने, यानी कि 2 साल और यहाँ पर 3 महीने जो है आपको यहाँ पर समय लिया जाएगा आपसे। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख लिए इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर ऑफर जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है 1,53,000, मान लीजिए आपको इतने पैसे की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 1 लाख टाइप कर देंगे, उसके हिसाब से फिर आपकी ईएमआई बदल जाएगी। यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 27,000 वाले पे, अगर 27 महीने वाले पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी ईएमआई दूसरी हो जाएगी। तो मतलब कि यहाँ पर जो आपका टेन्योर है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम का दिया जा रहा है। तो अगर आप ज़्यादा टेन्योर वाला लोन पसंद करते हैं या फिर आपको ज़्यादा समय चाहिए अपने लोन को रिपेमेंट करने के लिए, तो ये वाला जो लोन है ये आपके लिए सबसे बेस्ट लोन हो सकता है। बहुत ही बढ़िया जो है आपके लिए काम कर सकता है। तो चलिए, यहाँ पर आपको जितना भी लोन लेना हो, जितना भी पैसा आपको यहाँ पर निकालना हो वो आप टाइप करेंगे कुछ इस प्रकार से, और अपने हिसाब से अपने ईएमआई को आप देख लेंगे। चलिए, मैं यहाँ पर 1,53,000 पूरी टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर ये 27 महीनों वाला मैं चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ जो है अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ। ये जो अप्लाई नाउ का बटन है, इससे पहले भी मैंने एक बार 50,000 रुपये वाला लोन जब मेरे को ऑफर हुआ था तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था, बट मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर कुछ लोग को प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ लोग को यहाँ पर समझ नहीं पा रहे थे चीज़ें। तो आज इसी वजह से मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में बताते हुए जा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको सामने आप देखिए पूरी पूरी जो चीज़ें हैं वो भरने के लिए आ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, और यहाँ पर आपका नीचे में एड्रेस है। सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सबकी सब चीज़ें यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका पैन नंबर है। तो पूरी पूरी जो चीज़ है वो आप यहाँ पर मैच करवा सकते हैं, और मैच करवाने के बाद जो है आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं जो है अपना सारा डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको आराम से बताता हूँ। यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन में चूज करना है आप कौन सा काम करते हैं अपने कंपनी में। तो यहाँ पर मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव चूज़ करता हूँ। मोड ऑफ सैलरी जो है आपका क्या होने वाला है, तो मैं बैंक ट्रांसफ़र और एनईएफटी करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका एम्प्लॉयर नेम है, इसमें मैंने एक गलत चीज़ बता दिया था। यहाँ पर आपको अपने कंपनी का नाम देना है। तो यहाँ पर मैंने अपने कंपनी का नाम दे दिया है, और कंपनी का नाम देने के बाद कुछ इस तरीके से जो आपका पूरा का पूरा पेज है वो रेडी होके आ जाएगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो अब जस्ट हम यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे ये आपको नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब आपका जो है केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो आपको जस्ट इस पर क्लिक कर देना है, जो गेट केवाईसी डन यूजिंग डिजी लॉकर लिखा हुआ है इस पर। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, अब आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान रखें कि आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट होना चाहिए। चलिए, मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर डाल लिया, सिक्योरिटी पिन डाल लिया, अब हमको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, अब आपके आधार नंबर पर लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी देखिए हम लोग को आ चुका है, ओटीपी है 1695226। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे, और जो हमारा केवाईसी है वो सक्सेसफुली जो है डन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम अलाउ करेंगे। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, और आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो केवाईसी है वो डन होने वाला है। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से अपना आधार कार्ड जो सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट करके यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक कर दिया हूँ, और जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आप देख पा रहे हैं कि आपके आधार कार्ड का जो पूरा का पूरा डिटेल है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो, आपका डेट ऑफ बर्थ है वो, साथ ही में आपका जो यहाँ पर एड्रेस है वो। तो यहाँ पर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आप देख पा रहे हैं गाइस कुछ इस प्रकार से जो है आपका पूरा का पूरा डिटेल खुल के आ रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो बैंक अकाउंट का डिटेल है वो ऑलरेडी यहाँ पर फिल है।
तो आप जब आएंगे फर्स्ट टाइम तो आपको मैं दिखा दूँ आपको कैसा दिखेगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पर क्लिक करके अपना जो पीछे वाला प्रोसेस है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जो कि अभी आपको सामने दिख रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ आपको बस अब क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम देना है जो भी आपके बैंक पासबुक में हो। यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड देना है, आपको जिस भी बैंक अकाउंट में वाला पैसा निकालना हो उसका, साथ में जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो देना है। और अकाउंट का टाइप यहाँ पर पहले से ही सेविंग मौजूद है तो वो नहीं करना है। तो आपको ये सारी डिटेल फिल करके फिर आपको क्या करना है, यहाँ प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप प्रोसीड करेंगे फिर अब आपको जो है इसके आगे का काम करना पड़ेगा। जो पेज आया था खुल के वो आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो अकाउंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए कि अब यहाँ पर आपका जो डिसबर्सेबल अमाउंट जो है वो यहाँ पर आपका रेडी हो गया है, 1,53,000 का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऊपर आप देखिए पूरा का पूरा जो डिटेल है वो खुल के आ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि डेट जो इसका फर्स्ट EMI है वो 10/2/10 को बनेगा। साथ ही में जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर है वो आप देख पा रहे हैं कि ये रिड्यूसिंग बेस्ड पे है, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होते रहेगा। अब यहाँ पर ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पर जो है आपका ई मैंडेट भी बन गया है। ई मैंडेट बनने में आपको मैं बता दूँ, पीछे एक ATM कार्ड का डिटेल लगता है, आपको अपना ATM नंबर OTP देना होता है, तब जाकर आपका ई मैंडेट बन जाता है। तो वजह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब आपका पूरा जो काम हो चुका है। अब अगर आपको ये वाला लोन लेना है तो जस्ट आपको यहाँ प्रोसीड कर देना होगा। और जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपका ये जो लोन है सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में 24 से 48 घंटों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका EMI है वो आपके बैंक अकाउंट से जो आपने दिया है ऑटोमेटिक 2 तारीख 10वां महीना 2023 से कटना शुरू हो जाएगा। बाकी मुझे अभी इस वाले लोन की नीड नहीं है, तो इस वजह से मैं ये वाला लोन जो है वो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये वाला लोन नहीं ले रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ है यहाँ पर आप इस तरीके से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीज़ समझ में आई होगी। मैं आपको बता दूँ गाइस कि यहाँ पर प्रोसीड के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है, आपका पैसा आ जाएगा। बाकी कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है सारे स्टेप्स मैंने आपको समझा दिए हैं, डिटेल में बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई है। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट टेक हैकर जी पे आकर यहाँ पर पर्सनल DM कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको पूरी चीज़ें समझा सकता हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।